हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे सीसेट की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ को आगे लेते हुए हम आज करेंगे अगले क्वेश्चंस। ठीक है, ये आज हमारी 4th क्लास है सीसेट की। तो पिछले 3 वीडियोस आप देखिएगा, उनमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आज सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आपके थोड़े तर्क शक्ति से, थोड़े इंटेलिजेंस से रिलेटेड और थोड़े से आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्र में ए बी सी का क्रमशः डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी तथा आयकर देने वाले प्रदर्शित किए गए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए बी सी 3 क्रमशः सरकारी कर्मचारी हैं, एक और एक डॉक्टर है और एक आयकर, 3 लोग प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दे रहा है कि ए डॉक्टर जो आयकर नहीं देते, सभी डॉक्टर जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, सभी डॉक्टर जो आयकर देते हैं, डॉक्टर जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं परंतु आयकर देते हैं। अब इसमें देखना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ए क्या है, ए को दिया है उसने डॉक्टर, बी क्या है, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी, और सी क्या है आपका, सी है आपका आयकर, टैक्स वाला। ठीक है, तो ए बी सी तीनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया है। ये डॉक्टर हो गया, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, और ये हो गया आयकर आपका टैक्स वाला। ठीक, कह रहा है स्पष्ट है कि चिन्ह जो इंगित किए गए हैं, आप देखिए आपने बीच में देखा होगा शेडो दे रखा है, वो शेडो किस में आ रहा है, ए और सी में आ रहा है। मतलब शेडो जो है ए को भी आधा पोर्शन उसका ए का है, आधा पोर्शन उसका सी का है। तो ए और सी क्या है, ए डॉक्टर है और सी क्या है आपका आयकर देने वाला। तो आंसर देखिए, डॉक्टर जो आयकर नहीं है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर आयकर भी है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी डॉक्टर जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, सभी डॉक्टर सरकारी कर्मचारी नहीं है, देखिए इसमें कोई भी शेडो नहीं आ रही है, तो ये भी गलत। सी, सभी डॉक्टर जो आयकर देते हैं, सभी तो नहीं देते हैं, देख रहे हैं आप सर्कल पे लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं। तो अगला चौथा क्या है, डॉक्टर जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं परंतु आयकर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर जो, मतलब कुछ डॉक्टर तो क्या नाम का आयकर दे रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। डॉक्टर क्या है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सरकारी कर्मचारी नहीं, यहाँ पे कोई भी शेडो नहीं बनी है, परंतु क्या है, आयकर देते हैं। आय तो देते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सारे सरकारी, मतलब कुछ प्राइवेट डॉक्टर भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर भी होंगे, परंतु आयकर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सिलोजिज्म के रिलेटेड हैं, थोड़े बनाए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के अनुक्रम में ए बी का मान होगा 112439 ए बी, लास्ट में ए बी का मान बताइए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में 11 दिया है, 22 दिया है, 3 और 9 दिया है। स्पष्ट करें, अब देखिए क्वेश्चन से स्पष्ट है प्रत्येक बॉक्स से, पहले खाने में क्रमागत संख्याएं क्रम से बढ़ रही हैं। कैसे, 1 2 3, तो ए के बाद क्या आ जाए, ए में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब कैसे पता चल रहा है आपको, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद क्या आएगा, ए में 4 आएगा। 4 वाले आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो डी तो नहीं है, ए बी सी में से एक होगा। अब ऐसे ही आप देखेंगे 1 के बाद 3 आ, 1 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 4 आया, तो क्या होगा, 4 4 जा 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 16। ठीक है, समझिए आप, ये मैं दोबारा बताऊँ, एक बार आपको दोबारा बताती हूँ आपको। कैरी करेंगे पहले बॉक्स से, तो 1 से 2 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है, 3 से क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब +1 ऐड होते हुए जा रहे हैं, क्रमागत संख्या में बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो ए बराबर तो 4 हो गया, तो ए बराबर 6 दिया है, तो डी वाला ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन सही हैं आपके। इसमें से आप फिर आप देखेंगे 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके आएंगे, 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 बराबर यहाँ पे 4 आया है, 3 इंटू 3 बराबर क्या आया है, 9 है। ऐसी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आया है, तो 4 इंटू 4 बराबर 16। तो आंसर नंबर सी इज द आंसर, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 16। ठीक है, लेट्स गो इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्र, ये भी सेम आपका सिलोजिज्म की तरह है। निम्नलिखित चित्र को कौन सा बाघ उनको प्रदर्शित करता है, कह रहे हैं, जो गायक है परंतु नर्तक नहीं है।
जो गाते हैं पर डांस नहीं करते कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको बना के दिया हुआ है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए गए हैं 17, 26, 12, 13, ठीक है। गायक है, कह रहा है कि कौन है जो गायक तो हैं, गाते हैं पर लेकिन नर्तक नहीं है। अब आप बॉक्स को, सर्कल को अगर ध्यान से देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि ए क्या है, गायक है, और नर्तक में देखेंगे सिर्फ जो ए तो गायक ही, एक क्या है, गायक है, और साथ में लेकिन एक के अलावा आपको जो गायक है लेकिन नर्तक नहीं है, लेकिन आपको एक कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो पहला तो यही हो गया आपका वन, वन जो गायक है लेकिन नर्तक नहीं है। तो ये वाला तो बी गलत हो गया, वन वन वन, तीनों में वन वन दिख रहे हैं। अब दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर एक गायक वाली श्रेणी में वन आ रहा है और टू आ रहा है, ठीक है, वन और टू आ रहे हैं। फाइव में नर्तक में ना वन है ना टू है, ये इनको काट नहीं रहा है, देख लो। बाकी जो सिक्स नंबर है, सेवन है, फोर है, उसको तीनों काट रहे हैं ये सर्कल को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवन क्या कर रहा है, काट रहा है नर्तक को। थ्री क्या कर रहा है, थ्री पेंटर है, ठीक है, पेंटर है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको सी दिखेगा जो है, वन गायक है पर नर्तक नहीं है, दो गायक है, गायक की श्रेणी में आ रहा है, थोड़ा पेंटर की श्रेणी में भी आया लेकिन वो नर्तक नहीं है। तो आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है आपका, ठीक है, जनसंख्या वाला क्वेश्चन है आपका 126 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं, निम्नलिखित सारणी 5 नगरों का क्षेत्रफल व जनसंख्या प्रकट करती है। ए बी सी डी ई है, उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को प्रकट करती है। जनसंख्या के सर्वाधिक घनत्व वाला नगर कौन सा होगा कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो जनसंख्या का घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व मतलब क्या हो गया, पूरा कुल जनसंख्या और उसकी कुल क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए की कुल जनसंख्या कितनी है, 60 अपॉन क्षेत्रफल कितना है उसका, 40, तो कितना आ गया, 1.5 मिलियन आ गया, ठीक है। इसका 1.5 आ गया। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, ऐसे ही हम सी का निकालेंगे, ऐसे डी का निकालेंगे, ऐसे ई का निकालेंगे। तो इनको निकालने के बाद मैं आपको निकाल के, पहले का तो आपको पता चलेगा 60/40 1.5 आया, बी का आ जाएगा 70/65 इक्वस टू 1.07 आ गया। ऐसी सी का कितना आएगा, 100/80 1.25 आ गया, ठीक है। और डी का 55/30 करेंगे 1.83 एंड देन ई का 70/50 1.40, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला नगर कौन सा है, सारे में से कह रहे हैं। ए सी डी और ई ऑप्शन दिया है, ठीक है। ए का आया था हमारा 1.5 मिलियन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। सी का आया है हमारा 1.25, डी का आया है हमारा 1.83 और ई का आया है हमारा 1.40। अब कंपेयर करेंगे, 1.5 आया है, 1.2 आया है, 1.4 आया है, ठीक है। 1.5 से तो दोनों ही कम है, सी और ई 1.4। तो ऑप्शन नंबर डी 1.83, 1.5 से ज़्यादा कह रहे हैं 1.83, तो ऑप्शन नंबर सी डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 लड़कों की औसत आयु। अब ये आपका आ गया औसत आयु, एवरेज का क्वेश्चन है और एज के साथ, ठीक है। एवरेज को क्वेश्चन एज के साथ, ये मोस्टली ना जो एवरेज का यूज़ होता है इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। एक तो आपको टाइम और वर्क में दिखेगा, दूसरा आपको एवरेज में दिखेगा, ठीक है। पाइप एंड सस्टेन वाले क्वेश्चन में भी दिखता है ये आपको। एवरेज को आपको आना ज़रूरी है, एंड देन परसेंटेज ये आपको दिख जाएगा प्रॉफिट लॉस में। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनकी आयु 2:3:4 में है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु कितनी होगी, ठीक है।
तीन लड़के मतलब ए बी सी तीन मान लिया हमने, ए बी सी तीन लड़के हैं, तीन लड़कों का अनुपात। पहले तो औसत निकालेंगे तो क्या आएगा इसका अनुपाती योग, 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो इनका योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तीन लड़कों की कुल आयु कितनी है 15 वर्ष बता रहे, तो 15 इंटू कितने लड़के हैं 3 है, तो 15 तियाँ 45, 45 हो गया। अब निकालेंगे कि पहले लड़के की आयु कितनी है, पहले लड़के की आयु कितनी निकालेंगे, एक ही निकालेंगे तो कितनी है 2 अनुपात दे रखा है इंटू 45 टोटल प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वर्ष। कैसे 9 पंचे 45, 5 दूनी 10। ऐसी बी की निकालेंगे 3 इंटू 45 अपॉन 9, सेम 9 5 जा 45 इक्वल टू 15। ठीक है, ऐसी सी की निकालेंगे 4 इंटू 45 अपॉन 9 इक्वल्स टू 20, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। तो अब देखिए क्या क्या आया है। ठीक है, तो हमारा जो ए बी सी आया है, हमारा क्या आया है 10, 15 और 20। तो क्या कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना होगा, तो तीनों में 5 को कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 25। अब आप देख रहे हैं ये 3 के टेबल से सॉरी 5 के टेबल से जा रहा है, तो 5 तियाँ 15, 5 चको 20, 5 पंचे 25, मतलब 3 5 जा 15 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ऑप्शन नंबर बी 3:5 ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब सेम ऊपर जैसे पूछा था वैसे ही पूछ रहा है, संख्या जिसके औसत को 12 करने के लिए सम्मिलित किया जाए क्या होगी, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कह रहा है 10 है, तो मतलब 5 संख्याओं का औसत 10 तो क्या हो जाएगा 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 50। कह रहा है कि संख्या जिसे औसत को 12 करने के लिए सम्मिलित किया जाए, ऐसी संख्या जिसको जो 12 हो जाए सम्मिलित करके। तो क्या मान ले कोई एक संख्या है x, ठीक है, करने पर उसका औसत 12 आता है, x को करने पर औसत 12 आता है, तो क्या हो जाएगा x + 50 अपॉन 6 इक्वल टू 12। ठीक है, 50 अपॉन 6। अब 6 क्यों लिया सोच रहे होंगे आप, 5 लोग तो ऑलरेडी थे ही, 5 संख्याएं थी ऑलरेडी। ठीक है, साथ में क्या कह रहा है संख्या जिसे, तो मतलब एक संख्या और है, 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई 6। इसको मैं क्लियर करती हूँ एक बार, दोबारा कर बताती हूँ आपको। 50 + x अपॉन 6 इक्वल टू 12। तो 6 और 12 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बनेगी इसकी इक्वेशन बनेगी 50 + x इक्वल टू 72। 72 कैसे हुआ 6 × 12 इक्वल टू 72, 12 6 जा 72 होता है। 6 क्यों लिए मैंने आपको समझा दिया, 5 संख्याओं का योग तो 50 है, लेकिन क्या कह रहे हैं एक संख्या है जिसका औसत 12 बता रहे हैं, तो एक संख्या और जाएगी, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक, ऐसी x बराबर क्या हो जाएगा 72 - 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटा देंगे आप, 2 से 0 गया 2 आया, 7 से 2 5 गया 2 आया 22, तो 22 आया। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी 22। ठीक है, ये है इसका आंसर। मैं ना कुछ ट्रिक्स होती हैं इनकी, वो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। अभी तक 3 क्लासेस हम करा चुके हैं, ये चौथी क्लास है आपकी, तो आप इसको करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे आगे और चीज़ें अच्छी करने की कोशिश मिलती है और साहस आता है करने का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा, और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गलत है या आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसे दोबारा बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, माइंडफुल स्टडी विद सोनिया करके है चैनल का नाम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन को करिएगा, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।